Good morning, class. As we know that we are going to chapter 4 from this class, and the title of the chapter is The Enemy. Children, this chapter is written by Paul Esbach, and in this chapter, the author describes the time of World War. Here in this chapter, especially the author tells us the war between Japan and America. Dr. Sadao is the main character in this chapter, and the author begins from his childhood days. In the previous lecture, we have read that when Sadao was a small boy, his father's chief concern was his education. His father wanted him to become a famous surgeon, and that was the only reason Dr. Sadao was sent to America at the age of 22, and he returned from there at the age of 30. And when he came back from America to his own country, Japan, so before his death, before the death of his father would be able to see him famous not only as a surgeon but as a famous scientist. देखिए, सदाओ के फादर की जो मुख्य चिंता थी वो उसकी शिक्षा थी. सदाओ के फादर चाहते थे कि उनका बेटा एक फेमस सर्जन बने, और इसीलिए उन्हें अमेरिका भेजा गया. एट द एज ऑफ 22 वर्ष की अवस्था में उन्हें अमेरिका भेजा गया, और वो 30 इयर्स की अवस्था में वहाँ से वापस आए. एंड अपनी मृत्यु से पहले जो उनके फादर थे वो डॉक्टर सदाव को एक फेमस सर्जन के रूप में ही नहीं बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट के रूप में देख सके. एंड वन मोर थिंग, एज इट वाज द टाइम ऑफ द वार, वर्ल्ड वार, और जैसा कि वर्ल्ड वार का समय था, तो उन्हें सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया, बिकॉज द ओल्ड जनरल वॉज अंडर हिज ट्रीटमेंट. क्योंकि जो ओल्ड जनरल था वो उनके ट्रीटमेंट में था और किसी भी समय उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी शैल गो थ्रू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन द कमिंग पैराग्राफ द ऑथर डिस्क्राइब्स द नेचुरल बैकग्राउंड of the area. Clouds were rising from the ocean now. ऑथर हमें बताते हैं कि समुद्र से अब बादल ऊपर उठ रहे थे. Clouds were rising from the ocean now, and the unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. और देखिए, पिछले कुछ दिनों की आशा के विपरीत जो वार्मथ थी, जो गर्मी थी, गर्मी ने रात को ठंडी हवा में से भारी धुंध को खींच लिया था. फॉग वाज देयर, हैवी फॉग वाज देयर फ्रॉम द कोल्ड वेव्स ऑफ द सी. Sadao was the mist hide outlines of a little island near the shore, and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. अब देखिए, सदाव ने उस फॉग को, उस धुंध को समुद्री किनारे के पास छोटे से टापू के आउटलाइन को कवर करते हुए देखा, ढकते हुए देखा, और फिर घर से नीचे बीच पर रेंगते हुए ऊपर आते हुए देखा. मीनिंग thereby fog started spreading here and there all around,
एंड इट ऑल्सो कवर्ड द पाइन ट्रीज, जिसने के पाइन ट्रीज को भी कवर कर लिया। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनटों में उस फॉग ने, उस धुंध ने घर को भी चारों ओर से कवर कर लिया, ढक लिया। द फॉग ऑल्सो कवर्ड द हाउस फ्रॉम ऑल अराउंड। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. और फिर डॉक्टर सदाव को कमरे में अंदर जाना चाहिए। डॉक्टर सदाव कमरे में अंदर जाएगा जहां उसकी पत्नी हाना अपने 2 बच्चों के साथ उसका वेट कर रही है। मीनिंग देयर बाई चिल्ड्रन, नाउ डॉक्टर सदाव हैड 2 children and he was living peacefully with his wife Hannah Hoki. But at this moment the door opened and she looked out. A dark blue woolen harrow over her kimono. अब देखिए इसी क्षण क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा एक मीन्स डार्क ब्लू वुलन हेरोई ओवर हर किमोनो, मीनिंग देयर बाई एक गहरे नीले रंग के हेरोई गाउन के ऊपर पहने हुए जो उसकी पत्नी हाना थी वो आगे बढ़ी। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। अब देखिए हाना केम टू डॉक्टर सदाव अफेक्शनेटली, she put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. अब देखिए जो उसकी पत्नी हाना थी वो बड़े प्यार से उसके पास आई और उसके आर्म्स में अपना हाथ डाला जैसे कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। एंड शी स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, वो मुस्कुराई और कुछ भी नहीं बोली। अब देखिए व्हेन हाना केम देयर, तो द ऑथर टेल्स अस अबाउट डॉक्टर सदाउज मीटिंग विद हाना। अब देखिए ऑथर हमें डॉक्टर सदाउ की मीटिंग के बारे में बताता है जो उसकी हाना से हुई अमेरिका में। तो ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, डॉक्टर सदाव हैड मेट हाना इन अमेरिका। देखिए डॉक्टर सदाव की मुलाकात हाना से अमेरिका में हुई। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज इन जापानीज। लेकिन स्टूडेंट्स, हालांकि डॉक्टर सदाव मेट हाना इन अमेरिका, बट हालांकि डॉक्टर सदाव की मुलाकात हाना से अमेरिका में हुई, परंतु उसने तब तक उसके प्यार में पड़ने का इंतजार किया। ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर टिल मीन्स जब तक कि उसे ये तसल्ली नहीं हो गई कि वो जापानीज थी। मीनिंग देयर बाई ही हैड वेटेड for Hana till he was sure that she was pure a Japanese girl. His father would have never received her unless she had been pure in her race. और देखिए उसके फादर उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते यदि वो उनकी रेस की नहीं होती, जापानीज नहीं होती या वो उनके अपनी जाति की नहीं होती। तो ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hana, and by what luck he often by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house. But the author also
tells us that by chance Dr. Sarao met Hannah at the American professor's house. और कहता है हाना से डॉक्टर सराव की मुलाकात थी, वो अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर हुई. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.